नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल लज़ी उन्ज़िला मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बस जो कोई भी तुम में से उस नबी पर ईमान लाएगा और उसकी तौकीर व ताजीम करेगा और उसकी नुसरत व हिमायत करेगा और उस नूर की इत्तिबा करेगा जो उनके साथ नाजिल हुआ है, तो वही लोग फला पाएंगे। गुज़िश्ता 3 नशिस्तों में हमने ईमान, अदब व एहतराम, तौकीर व ताजीम और नुसरत मुकम्मल किए। आज की नशिस्त में इंशाअल्लाह वत्तबउन नूर लज़ी उन्ज़िला मअहू, यानी कि इत्तिबा कुरान मजीद, इसकी जरूरत क्यों आई? इसलिए कि आप इस दुनिया में एक मुअय्यन मुद्दत तक के लिए थे। आपके बाद आपका जानशीन और कायम मुकाम अबदुल आबाद तक जिस शय को बनना था वो कुरान मजीद। ये अल्लाह का वो कलाम है, वो नूर है जो आप पर नाजिल किया गया, जो दायम और कायम रहेगा। इसकी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने दी है और यही वजह है कि हज्जतुल विदा के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खुतबे में आगाज में फरमाया, अय्युहन नास, ऐ तमाम लोगों, इस्माउ कौली, मेरी बात ध्यान से सुनो। फ़इन्नी ला अदरी लअल्ली अलकाकुम बाद आमी हाजा, कि मुझे नहीं पता कि इस साल के बाद दोबारा हम मिलेंगे बिहादल मौकिफ अबदा, इसी मकाम पर। उसी खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तिताम से पहले फरमाया, वक़द तरक्तुम फीकुम, और मैं तुम्हारे दरमियान एक चीज छोड़े जा रहा हूं। मां इन्हें कसम तुम भी, अगर तुमने इसको मजबूती से पकड़ा, फलन तदिल्लु अबदा, तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे। वह हुआ किताबुल्लाह, और वो अल्लाह की किताब है। इसी को सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला ने आयत नंबर 103 में फरमाया, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, तुम सब मिलजुल कर अल्लाह की रस्सी को मुकम्मल तौर से पकड़ लो और आपस में तफरीके में ना पड़ो। यह हब्लुल्लाह क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, किताबुल्लाही हुआ हब्लुल्लाही ममदूद मिनस समाई इलल अर्द, कि अल्लाह की किताब ही अल्लाह की मोटी रस्सी है जो आसमान से लेकर जमीन तक के तनी हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे में फरमाया कि कुरान को मजबूती से थामोगे तो गुमराह नहीं होगे। तारीख गवाह है कि जब तक उम्मत ने कुरान को अपना हादी समझा, अपने अमल, अपने अखलाक, अपने मामलात को इसी के मुताबिक इस्तेवार रखा, तो इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी उनका रोब कायम रहा और वो गालिब रहे। लेकिन जैसे जैसे कुरान से बेपरवाह हुए, वैसे वैसे उन पर जवाल आया, उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। वो बतदरीज फसाद में मुब्तला हुए, उनके अकायद बिगड़े, उनके आमाल बिगड़े, उनमें बिदात और ख्वाहिश नफ्स पैदा हुई, उनका इत्तेहाद पारा पारा हो गया और वो बेशुमार फिरकों में, यानी कि कौमी, नस्ली, लिसानी, जुग्राफियाई, ये तमाम चीजों में मुनकसिम हो गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत के रोज अल्लाह के यहां इस्तिगासा करेंगे, वक़ाल रसूल या रब्बी,
इन कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, और रसूल कहेंगे उस दिन कि ऐ मेरे रब, मेरी ये कौम है जिसने इस कुरान को जो है छोड़ा हुआ था, इससे हिजरत किए हुए थे, इससे दूर थे, मैंने इन्हें कुरान दे के आया था। तो अल्लाह से तौबा करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाह हाल का वाहिद तरीका बताया है। मैं इसके लिए चंद अहादीस आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली हदीस बहकी शरीफ की है, उबैदा मलेकी इसके रावी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, या अहलल कुरान, ए कुरान को मानने वालों, ला ततवस्सदुल कुरान, कुरान को तकिया ना बना देना, उसे पसे पुष्ट ना डाल देना। या तकिया जो है थोड़े से टेक लगाने के लिए या कमर को सीधी करने के लिए होता है, तो ये नहीं करना। क्या करना? वतलूहु हक्का तिलावतिही आना लैली वन नहार, उसको फॉलो करना जैसे कि उसको फॉलो करने का हक है दिन के औकात में भी और रात में भी, यानी 24/7 कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी इस्तेवार करना। वफशूहु, और इसको लोगों तक पहुंचाना। ये तमाम नौए इंसानी के लिए आया है, ये हुदल लिन्नास बन के आया है। वह तगन्नहु, और इसको अपनी बेहतरीन आवाज में तिलावत करना। वो तदब्बरू फीही लअल्लकुम तुफलिहून, और इसी में गौर व फिक्र करना ताकि तुम फला पा जाओ। दूसरी हदीस हजरत उस्मान बिन अफ्फान रदियल्लाहु ताला इसके रावी है, बुखारी शरीफ की हदीस है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तीसरी हदीस हजरत उमर रदियल्लाहु ताला इसके रावी है, मुस्लिम शरीफ की यह हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़िल किताबि अक़वामन व यदउ बिही आखरीन, कि इस किताब को मानने वाले लोगों को अल्लाह ताला कौमों को उरूज अता करता है। इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़िल किताबी, यकीनन इस किताब पर अमल करने वालों को अल्लाह ताला उरूज अता करता है। वो यदौ भी आखरीन, और जो इसको नहीं मानते उनको जो है उनको जवाल अता करता है। तो गोया कि आज हम खुद देख सकते हैं कि कौमों का उरूज व जवाल। आखिर में चौथी हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को एक तरफ जमा हुए देखा था, वहां जाके 3 सवाल करते हैं। वो 3 सवाल हम अपने लिए समझे कि वो सवाल हमारे लिए है, और देखे हमारा जवाब भी वही है जो सहाबा का था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अलैसा तशहदूना अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक, कि क्या तुम लोग ये गवाही देते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और उसका कोई शरीक नहीं। वह इन्नी रसूलुल्लाह, और यह कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। और तीसरी बात, वह अन्नल कुरान जामिन इंदिल्लाह, और यह कि कुरान अल्लाह की तरफ से आया है। सहाबा रिजवानुल्लाह अजमईन का जवाब था, कुल्ला बला या रसूल अल्लाह, बिल्कुल हम यही जवाब देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, और आप अल्लाह के रसूल हैं, हम गवाही देते हैं। और यह कि यह कुरान अल्लाह की तरफ से आया है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी, फअबशिरू, तो फिर तुम लोगों के लिए बशारत है, तुम लोग खुशियां मनाओ। फ़इन्न हाज़ल कुरान तरफ़ु बियदिल्लाहि व तरफ़ु बिअयदीकुम,
اس لیے کہ یہ قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے. تو پھر کیا کرو؟ فَتَمَسَّكُوا بِهِ، تو پھر اس کو مضبوطی سے پکڑو. فَإِنَّكُمْ لَن تُهْلِكُوا وَلَن تَضِلُّوا أَبَدًا، تو اس کو مضبوطی سے پکڑو گے تو تم نہ ہلاک ہوگے اور نہ ہی کبھی گمراہ ہوگے. جو سورہ فاتحہ میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ دونوں چیز سے بچ جاؤ گے اگر قرآن پر عمل کرو گے. تو یہ تھی وہ چوتھی بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی بنیاد کے اعتبار سے تھی. پہلی تھی آپ پر ایمان لانا، دوسرا آپ کی توقیر و تعظیم یعنی ادب و احترام کرنا، تیسرا آپ کے کام کو قیامت تک کے آنے والے انسان کے لیے آپ نبی بنا کے بھیجے گے، لہذا وہ کام اب امت میں منتقل ہوا ہے، لہذا یہ کام ہمارے ذمہ ہے. اس کام کو کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اللہ کے دین کے نصرت کے لیے اس کی نصرت کرنا. اور چوتھا یہ قرآن پاک، اس کی اتباع کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ دے کے گئے اور فرمایا اس کو مضبوطی سے تھامو گے تو کبھی نہ گمراہ ہوگے نہ ہلاک ہوگے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام لوگوں کو بھی سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق کی بنیادیں ہیں اس پر قائم کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس بات کو قبول فرمائے. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے.